मम्मा मम्मा चलिए हम कबूतर अंकल के पास जाते हैं। सुना है कबूतर अंकल ने शादी कर ली है, उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर है। चलो चलो। ये दोनों माँ बेटा कबूतर के घर जाते हैं। उसकी पत्नी बहुत सुंदर लग रही थी। सभी पक्षी उसकी पत्नी की तारीफ कर रहे थे, परंतु अचानक ही राजू की नजर कबूतर की पत्नी के थैले पर जाती है, जिधर काफी ज्यादा सुंदर हार पड़ा हुआ था। जग्गू ने तुरंत ही वो हार उठा लिया था और अपने पंख में छुपा लिया था। मम्मा मम्मा चली, मुझे बहुत जोर का वॉशरूम आ रहा है। जग्गू अपनी मम्मा गौरी कवि को कहता है, क्योंकि अब उसने वो हार चोरी कर लिया था। वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। यूँ गौरी कवि उसे लेकर वापस अपने घर आ जाती है। मम्मा मम्मा ये देखिए मैं क्या लेकर आया। ये कबूतर अंकल की पत्नी का हार है, जो कि काफी महंगा लग रहा है। मैंने ये हार चुरा लिया मम्मा। अब मेरी प्यारी मम्मा ये हार पहनेंगी। वाह मेरे बच्चे, तुम तो बहुत ज्यादा शातिर हो गए हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अपने शातिर दिमाग से ऐसे ही काम करते रहो। यूँ गौरी कवि अपने बेटे जग्गू की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, परंतु कालू कवि को बहुत गुस्सा आता है। गौरी बस करो, इस बच्चे को तुम कैसे संस्कार दे रही हो। चोरी करना बहुत गलत है। अगर कबूतर को पता चल गया तो वो हमें इस घर से निकाल देगा। ये घर उसी ने हमें दिया है। कालू तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने भी अपना सारा जीवन ऐसे ही चोरी करके बिताया है, परंतु अब जब जग्गू तुम पर चला गया है तो तुम ज्ञान दे रहे हो। यूँ गौरी कवि अपनी बातों से कालू कवि को शांत कर देती है, परंतु वहीं दूसरी ओर कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी को अपना हार नहीं मिलता। अरे अरे पति जी, मेरा वो हार कहाँ गया है? मिल नहीं रहा, परंतु वो मेरी माँ की निशानी है। अगर वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। पत्नी जी कैसी बातें कर रही हो? मैं देखता हूँ, हार तुरंत ही मिल जाएगा, विश्वास करो मेरा। कबूतर सारा घर देखता है, परंतु उसे वो हार कहीं भी नहीं मिलता। यो लूसी कबूतरी का सारा शक कुकू चिड़े पर जाता है। कुकू चिड़े के माता पिता की मौत हो गई थी, तभी से वो कबूतर के साथ रहता था। ओए कुकू, तुरंत ही मेरा हार वापस करो। मैं जानती हूँ तुमने ही मेरा हार चुराया है। दीदी कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कोई हार नहीं चुराया, प्लीज ऐसा मत बोले। परंतु लूसी कबूतरी उसे मारने लगती है। अरे पत्नी जी, कुकू ऐसा बुरा काम नहीं कर सकता। इसने आज तक चोरी नहीं की है। परंतु लूसी कबूतरी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। देखो पति जी, तुरंत ही इसे घर से निकाल दो, इसकी शादी कर दो, ताकि मेरा जीवन सुख शांति से बीते, क्योंकि इसी ने मेरा वो हार चुराया है। नहीं पत्नी जी, ये मेरा भाई है। मैंने इसे भाई का प्यार दिया है। ये कोई चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं इस घर से जा रही हूँ। लूसी कबूतरी तुरंत ही अपना सामान पैक करती है, परंतु अब कबूतर मजबूर हो जाता है। वो अपनी पत्नी की बात मान लेता है। वो कुकू चिड़े को घर से निकाल देता है। कुकू चिड़ा बहुत ज्यादा परेशान होता है। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे अपने घर रखेगा? इतने में उसकी नजर मिट्टू तोते की ओर जाती है। अरे तोते अंकल, प्लीज मेरी मदद करें। मुझे कबूतर भैया ने घर से निकाल दिया है। 2-3 दिन मुझे अपने घर में रहने दें। कुकू चिड़े की बात सुनकर मिट्टू उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ हरियाली उसका पूरा ध्यान रखती है, परंतु एक रोज मिट्टू तोता उसके लिए सुंदरी चिड़िया का रिश्ता लाता है। देखिए मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। मेरे पास तो रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरा भाई हरा तोता दूसरे देश गया हुआ है। उसका घर बिल्कुल खाली है। तुम अपनी पत्नी के साथ उस घर में रह लो, और जब तक मेरा भाई नहीं आता, इस समय तक तुम मेहनत मजदूरी करके अच्छा सा घर बना लो। कुकू चिड़े को ये उपाय अच्छा लगता है। वो तुरंत ही शादी के लिए मान जाता है, परंतु उसने सुंदरी चिड़िया को बिल्कुल भी नहीं देखा था। यूँ सुंदरी चिड़िया उसकी पत्नी बनकर घर आ जाती है। कुकू चिड़ा भी उस नए घर में आ जाता है। सुंदरी चिड़िया अपने साथ एक थैला लाती है, परंतु कुकू चिड़े को नहीं पता था कि उस थैले में क्या था। कुकू एक रोज वो थैला खोलना चाहता था, जब सुंदरी चिड़िया ने तुरंत ही वो थैला कुकू के हाथ से छीन लिया। अरे अरे प्लीज मेरे थैले को हाथ मत लगाइए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई दूसरा पक्षी मेरे थैले को छुए। अच्छा क्षमा कर दो, परंतु आज के बाद मैं तुम्हारे थैले को हाथ नहीं लगाऊंगा। यूं कुकू उससे क्षमा मांगता है, परंतु रोज रात को सुंदरी चिड़िया घर से बाहर चली जाती थी।
कुक्कू चिड़ा काफी हैरान होता था। एक रोज कुक्कू ने भी फैसला कर लिया कि वो उसके साथ जाएगा। पत्नी जी, आज तो मैं भी आपके साथ बाहर जाऊंगा। परंतु कुक्कू चिड़े की बात सुनकर सुंदरी चिड़िया डर जाती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपनी सहेली सुनहरी की ओर जाती हूँ। भला मेरी सहेली के साथ आपका क्या काम, इसलिए आप घर पर ही रहें। यूं कुक्कू घर पर ही रहता है, परंतु उसे समझ नहीं आती कि सुंदरी अपने साथ वो थैला क्यों लेकर जाती थी। एक रोज कुक्कू ने फैसला कर लिया था कि वो पता लगाकर रहेगा कि आखिर सुंदरी चिड़िया कहाँ जाती है। उस रात कुक्कू सुंदरी चिड़िया का पीछा करता है। सुंदरी चिड़िया नदी की ओर गई थी, परंतु वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई थी। कुक्कू ने जैसे ही सुंदरी चिड़िया को देखा तो बहुत परेशान हो गया था। ये पत्नी जी छुपकर क्या कर रही है, मैं जाकर देखता हूँ। ये सोचते साथ ही कुक्कू भी सुंदरी के पास चला गया, परंतु उसने जैसे ही सुंदरी चिड़िया के आसपास धुआं देखा तो हैरान हो गया था। ये इतना ज्यादा धुआं कहाँ से आ रहा है? परंतु उसकी नजर जैसे ही सुंदरी चिड़िया पर गई तो वो तो सिगरेट पी रही थी। कुक्कू ने जैसे ही ये सब देखा तो बहुत डर गया था। बाप रे बाप, ये मेरे साथ क्या हो गया है, इतना बड़ा फरेब। परंतु अब मैं और इस चिड़िया के साथ नहीं रह सकता, मुझे तो पहले ही ये ठीक नहीं लगती थी। ये सोचते साथ ही कुक्कू वहाँ से भाग जाता है। जब उसे एक खेत दिखाई देता है, वो खेत बंटी कबूतर का था। कबूतर भैया, प्लीज मुझे अपने पास रख लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और इस खेत में रोज पानी दिया करूँगा। यूं बंटी कबूतर उसे अपने पास रख लेता है, परंतु वहीं दूसरी ओर लूसी कबूतरी का बच्चा होने वाला था। अरे पति जी, तुरंत जाओ और भोजन लेकर आओ, वरना ये बच्चा मर जाएगा। लूसी ऐसे ही अपने पति को तंग करती थी, परंतु कबूतर रोज ही कुक्कू को याद करता था। वो भोजन की खोज करता है और ऐसे ही जाता है जब वो एक पेड़ से टकरा जाता है। उसका एक पंख घायल हो जाता है। जब ही बंटी कबूतर उसे देख लेता है। अरे ये तो कुक्कू का बड़ा भाई है, तुरंत ही इसे अपने घर ले जाता हूँ, कुक्कू भी देखकर खुश हो जाएगा। यूं वो घायल कबूतर को अपने घर ले जाता है, परंतु जैसे ही कुक्कू अपने कबूतर भाई को देखता है तो डर जाता है। ये मेरे भाई को क्या हुआ बंटी भैया? यूं बंटी कबूतर उसे सारी बात बताता है। वहीं दूसरी और लूसी कबूतरी बहुत परेशान होती है कि उसका पति अभी तक वापस नहीं आया। यही सोचकर वो बाहर निकल जाती है। उससे भी बंटी कबूतर अपने घर ले जाता है, परंतु अब लूसी कबूतरी के पति का पंख घायल हो गया था, जिस कारण वो उड़ नहीं सकता था। ये लूसी कबूतरी बहुत उदास हो जाती है। वो कुक्कू से क्षमा मांगती है। कुक्कू, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर अत्याचार किए थे और तुम्हें मारा था, परंतु अब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरा बच्चा होने वाला है, इस हालत में मैं भोजन भी नहीं ला सकती और तुम्हारा भाई कबूतर भी अब घायल हो गया है। प्लीज अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुक्कू बहुत सोच विचार करता है और यूं वो वापस अपने घर चला जाता है, परंतु अब लूसी कबूतरी उसके साथ बिल्कुल ठीक थी। यूं उसका बच्चा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जग्गू अपनी मम्मा गोरी कवि को कहता है, मम्मा मम्मा, अब तो बहुत दिन गुजर गए, आप वो हार पहने ना, आप पर बहुत सुंदर दिखेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यूं गोरी कवि जग्गू की बातों में आकर वो हार पहन लेती है। मम्मा मम्मा, ये हार तो बहुत सुंदर दिख रहा है। परंतु गोरी कवि को वो हार नजर नहीं आता। इसी कारण वो नदी पर चली जाती है ताकि नदी के पानी से वो खुद को देख सके। यूं वो नदी के किनारे खड़ी होकर उस पानी में अपना अक्स देखती है। अरे वाह, ये हार तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है मुझ पर। जग्गू ने ये हार चुराकर बहुत अच्छा किया है। उसी समय लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। वो अपना हार गोरी कवि के पास देखकर गुस्से से गोरी कवि के पास जाती है। तुमने मेरा हार चुराया, परंतु अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यूं वो अपना हार वापस लेकर गोरी कवि को नदी के पानी में धक्का दे देती है। गोरी कवि नदी में डूब जाती है, उसे कोई भी नहीं बचाता। लूसी कबूतरी वापस अपने घर चली जाती है। कुक्कू भी वो हार देख लेता है। यूं कबूतर और लूसी कबूतरी को कुक्कू पर विश्वास आ जाता है।